हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग थ्रो और थ्रोज कीवर्ड के बारे में देखेंगे और इसके अलावा हम कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थ्रो कीवर्ड को देख लेते हैं। तो थ्रो कीवर्ड क्या करता है? एक्सेप्शन को मैन्युअली ट्रिगर करता है। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में किसी एक्सेप्शन को मैन्युअली ट्रिगर करें, तो वहां पे हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे थ्रो और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शंस का टाइप बता देंगे कि किस टाइप का हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एरर मैसेज को दे देंगे कि हमारा जब एक्सेप्शन जनरेट हो तो ये एरर हमें दिखाए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दे दिए हैं थ्रो एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया और मेथड का नेम दे दिए हैं चेक एज और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void। और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर क्रिएट किया है int टाइप का और पैरामीटर का नेम दे दिए हैं एज। और इसके बाद हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि एज हमारा 18 से लेस है कि नहीं। अगर एज यहाँ पे 18 से लेस हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को मैन्युअली ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है थ्रो न्यू और एक्सेप्शन टाइप यहाँ पे दे दिए हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और यहाँ पे हम एरर मैसेज दे दिए हैं एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हमारा जब एज 18 से लेस होगा तो यहाँ से हमारा ये मैसेज प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। नेक्स्ट हमने इसके अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और यहाँ से हम चेक एज मेथड को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया है 15। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड हमारा कॉल होगा और यहाँ से एज में वैल्यू आ जाएगा 15। और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो एज है 18 से लेस है, तो हाँ है। तो यहाँ से हमारा ये एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। और यही अगर हम यहाँ से पास कर देते हैं 25, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और यहाँ से प्रिंट कर देगा एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सेप्शन है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसे हम मैन्युअली ट्रिगर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शंस को हम मैन्युअली ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं थ्रो एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप देते हैं void और मेथड का नेम देते हैं चेक एज। और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट और पैरामीटर का नेम देते हैं एज। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से चेक करते हैं कि इफ एज इज लेस देन 18, कि अगर हमारा एज 18 से लेस हो जाता है तो यहाँ से मैं एक्सेप्शन जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा थ्रो न्यू और यहाँ से मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन को ट्रिगर करता हूँ और यहाँ से मैं मैसेज पास कर देता हूँ एक्सेस डिनाइड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा एक्सेस ग्रांटेड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब भी एज 18 से लेस होगा तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एक्सेस डिनाइड। और अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा एक्सेस ग्रांटेड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं मेन और इंटर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ चेक एज और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 15 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा एज क्या है, 18 से लेस है। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एक्सेस डिनाइड। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है एक्सेस डिनाइड। यही अगर हमें एज यहाँ से डाल देते हैं 25 और इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है एक्सेस ग्रांटेड। तो इस तरह से हमारा थ्रो कीवर्ड काम करता है। नेक्स्ट हम थ्रोज कीवर्ड को देख लेते हैं। तो ये कीवर्ड हमारा क्या करता है, एक वार्निंग साइन की तरह काम करता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ रॉन्ग हो सकता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई कार या फिर बाइक को ड्राइव करते हैं तो रास्ते में आप देखे होंगे कि बहुत सारे वार्निंग का बोर्ड लगे हुए होते हैं और वो वार्निंग हमें बहुत कुछ बताता है, जैसे कि आगे की रोड खराब है या फिर आगे जो रोड है वो घुमाव है या फिर अपने कार की स्पीड को कम कर ले, ये सभी हमें वार्निंग बताते हैं।
तो उसी तरह से यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड है जो कि हमारा क्या करता है, वार्निंग को बताता है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिटर्न टाइप को बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे थ्रोज कीवर्ड और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप दे देंगे कि किस टाइप का हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और उसके बाद यहाँ पे मेथड के कोड को लिख देंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है वो फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड है और हमने अभी तक फाइल हैंडलिंग को नहीं देखा है, तो इसके हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसको जब हम फाइल हैंडलिंग को देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ थ्रोज कीवर्ड के बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे IO पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है import java.io.asterisk, मतलब कि IO पैकेज में जो भी क्लास है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दे दिए हैं यहाँ पे थ्रोज एग्जाम्पल। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है और मेथड का नेम दे दिए हैं रीड फाइल और इसका रिटर्न टाइप हमने दे दिया है void। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड को लगाया है और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन टाइप दे दिया है IO एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नन एग्जिस्टेंट फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि हम वैसे फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं कि फाइल में हमारा क्या क्या कंटेंट है और लास्ट में यहाँ पे फाइल में जो भी कंटेंट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो फाइल को ओपन कर रहे थे उस फाइल को हमने कर लिया क्लोज। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को यूज किया है और यहाँ से हम रीड फाइल मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और जैसे ही इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम कैच ब्लॉक को क्रिएट किए हैं और यहाँ से हम एक्सेप्शन पास कर दिए हैं IO एक्सेप्शन और ऑब्जेक्ट यहाँ से दे दिए E और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं फाइल नॉट फाउंड और अनेबल टू रीड फाइल। तो यहाँ से जैसे ही हमारा फाइल ओपन नहीं होगा तो यहाँ से हमारा ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं थ्रोज एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं .java। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप देते हैं void और यहाँ से मैं मेथड का नेम देता हूँ रीड डॉक्यूमेंट और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे थ्रोज कीवर्ड और यहाँ से मैं एक्सेप्शन बताता हूँ IO एक्सेप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है IO एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने हमारा पैकेज को भी इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से मैं एक फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल रीडर और यहाँ से ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं फाइल, यहाँ पे आप F या कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। और नेक्स्ट में यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल का नेम देते हैं abc.txt जो कि हमारे सिस्टम में नहीं है और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाइल को रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बफर्ड रीडर और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फाइल इनपुट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर और उसके बाद यहाँ से पास कर देंगे फाइल को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल के कंटेंट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे system.out.println और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइल इनपुट डॉट रीड लाइन और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे पैरेंथेसिस। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल को कर लेता हूँ क्लोज, फाइल इनपुट डॉट क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ रहा है क्लोज। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्लास हमारा जुड़ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रीड डॉक्यूमेंट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैच ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ IO एक्सेप्शन और इसका मैं ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ E। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले रीड डॉक्यूमेंट मेथड कॉल होगा
और यहाँ से हमारा ये क्या करेगा, abc.txt फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर दिखा रहा है फाइल रीडर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसका क्लास जो है इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें फाइल रीडर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा क्लास है वो सभी एक बार में इंपोर्ट हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एस्ट्रिक्स। तो इससे हमारा क्या होगा, जो भी क्लासेस को रिक्वायर्ड रहेगा वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये abc.txt फाइल को ओपन करेगा और उसके बाद यहाँ से रीड करेगा और उसके बाद यहाँ से ये क्या करेगा, जो भी मैसेज हमारा रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमारा abc.txt फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है, तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। तो इसको मैं करता हूँ Ctrl+S और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है फाइल नॉट फाउंड। यही अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ और फाइल का नेम देते हैं abc.txt और इंटर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइल आ गया है abc.txt। और इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज माई फाइल, और इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+S। और इस बार मैं क्या करता हूँ, फिर से इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है, दिस इज माई फाइल। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ, ये फाइल इसे मिल गया और इसमें जो भी कंटेंट था इसको ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा थ्रोज कीवर्ड काम करता है। नेक्स्ट हम कस्टम एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एक्सेप्शन देखा तो उसमें हम क्या कर रहे थे, बने बनाए एक्सेप्शन को यूज कर रहे थे, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया या फिर आयो एक्सेप्शन हो गया। ये सभी हम क्या कर रहे थे, बने बनाए को यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, खुद का एक्सेप्शन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम दे दिए हैं माई कस्टम एक्सेप्शन। इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स लगाया है और यहाँ से हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लिए हैं। और यहाँ पे हम बता दें कि जो ये हमारा एक्सेप्शन क्लास है ये पहले से जावा में डिफाइन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्शन क्लास को माई कस्टम एक्सेप्शन के साथ इनहेरिट कर लिया है। और नेक्स्ट हमने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई कस्टम एक्सेप्शन और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बनाया है और पैरामीटर का नेम दे दिए हैं मैसेज। यहाँ पे आप कुछ और भी नेम ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट क्लास को मैसेज को पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो भी मैसेज आएगा वो किसको पास कर देगा, एक्सेप्शन क्लास को। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम यहाँ पे दे दिए हैं कस्टम एक्सेप्शन एग्जाम्पल। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है और मेथड का नेम यहाँ पे दे दिए हैं चेक नंबर और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं वॉइड। और इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर बनाया है और पैरामीटर का नेम दे दिए हैं नंबर। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लगाया है और क्लास का नेम दे दिए हैं माई कस्टम एक्सेप्शन। मतलब कि यहाँ पे ये थ्रोज कीवर्ड बता रहा है कि यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। और नेक्स्ट हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कि इफ नंबर इज लेस देन 0, कि अगर हमारा नंबर 0 से लेस होता है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं थ्रो न्यू और यहाँ से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं माई कस्टम एक्सेप्शन और यहाँ से हम मैसेज पास कर रहे हैं निगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जैसे ही ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो यहाँ से कॉल जाएगा इस मेथड को और उसके बाद जो भी मैसेज यहाँ पे जाएगा वो मैसेज किसको पास कर देगा, एक्सेप्शन क्लास को। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है एल्स, कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा नंबर इज वैलिड और उसके बाद यहाँ से नंबर को प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ से ट्राई ब्लॉक के अंदर चेक नंबर मेथड को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया है -1। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कॉल जाएगा इस मेथड के पास और यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा नंबर लेस देन 0 है। तो यहाँ से नंबर हमारा है -1 जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा और यहाँ से ये मैसेज पास हो जाएगा और उसके बाद ये मैसेज कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन क्लास के अंदर। और उसके बाद हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक को क्रिएट किया है और यहाँ से मैं एक्सेप्शन पास कर दिया हूँ माई कस्टम एक्सेप्शन और इसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है ई। और उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं ई डॉट गेट मैसेज, मतलब कि जो भी हमारा एक्सेप्शन में मैसेज गया है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं कस्टम एक्सेप्शन एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास और यहाँ पे मैं क्लास का नेम देता हूँ माई एक्सेप्शन
और इसको मैं एक्सटेंड्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और यहाँ पे मैं क्लास का नेम देता हूँ एक्सेप्शन। नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और इसके मैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम दे देंगे माई एक्सेप्शन और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम देते हैं एम। और नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस एम को पास कर देता हूँ एक्सेप्शन क्लास में, तो यहाँ पे लिखेंगे सुपर और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ एम को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड और मेथड का नेम देते हैं चेक नंबर। और यहाँ पे मैं पैरामीटर को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं इंट और पैरामीटर का नेम देते हैं एन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लगाता हूँ और यहाँ से मैं अपने क्लास को बताता हूँ माई एक्सेप्शन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि इफ एन इज लेस देन जीरो, कि अगर हमारा नंबर लेस देन जीरो हो जाता है तो यहाँ से लिखेंगे थ्रो न्यू और उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं माई एक्सेप्शन और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, कि अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नंबर इज वैलिड और यहाँ से मैं क्या करूंगा, नंबर को प्रिंट करवा लूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करते हैं तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ चेक नंबर और यहाँ से मैं नंबर को पास करता हूँ -5 जो कि क्या है, 0 से लेस है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैच ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ माई एक्सेप्शन और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ई और लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा ई डॉट गेट मैसेज। तो यहाँ से हमारा जो भी मैसेज पास होगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड। यही अगर मैं यहाँ से नंबर पास करता हूँ सिर्फ 5 और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है नंबर इज वैलिड और यहाँ से प्रिंट कर दिया है 5 को। तो इस तरह से हम कस्टम एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेप्शन। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।